हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्कॉलर्स स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो में होस्ट पाल गोदारा। आइए आज 26 अक्टूबर का एडिटोरियल देखते हैं और अपनी इंग्लिश लैंग्वेज मजबूत करते हैं। तो जैसा कि अपने हमेशा करते हैं, द हिंदू से आज का जो एडिटोरियल लिया गया है 26 अक्टूबर का, आपको एडिटोरियल और ओपिनियन पेज पे ये मिल जाएगा। इसमें हम नई वोकेब सीखने वाले हैं, अपना रीडिंग स्किल्स बढ़ाएंगे और करंट अफेयर्स में आज हमने जो टॉपिक चुना है वो है इंडिया चाइना, भारत और चीन के रिलेशन, वो भी भूटान के संदर्भ में, क्योंकि भूटान के विदेश मंत्री मिस्टर दोरजी अभी चीन की विदेश यात्रा पर है। तो चिकन नेक जो एरिया है जहाँ साउथ डोकलाम क्षेत्र में, तो वो भारत, भूटान और चीन का एक ट्रायंगुलर पॉइंट बनता है जो इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी को लेकर के है जो डोकलाम विवाद हुआ था, जहाँ 27 दिनों तक अपनी सेनाएं आमने सामने रही थी। तो देखते हैं ये क्या इशू है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इससे संबंधित आपको कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली मिलने वाली है। आज का वोकैब में देखते हैं, पहला शब्द है डिमार्केशन। डिमार्केशन होता है सीमाओं को तय करना, सीमांकन। नाउन है ए बॉर्डर और लाइन दैट सेपरेट्स टू थिंग्स, एक ऐसी बॉर्डर या लाइन जो दो चीजों को अलग अलग करती है। सच एज टाइप्स ऑफ वर्क, ग्रुप्स ऑफ पीपल और एरियाज ऑफ लैंड। तो हम डिमार्केशन कर सकते हैं कोई भी बात की या भौगोलिक क्षेत्र की सीमा तय कर देना। सिनोनिम्स हो गया सेपरेशन, डिस्टिंक्शन। सेपरेशन अलग करना हो गया, डिस्टिंक्शन हो गया विशेष रूप से। एंटोनिम कंफ्यूजन या ब्लरिंग, यानी उलझन हो और धुंधला हो जिसमें स्पष्टीकरण नहीं हो, तो बिल्कुल अलग अलग कर देना या डिस्टिंक्ट विशिष्ट बना देना, ये सिनोनिम हो गए। और अविशिष्ट बनाना या धुंधला रख देना डिमार्केशन का एंटोनिम हो गया। ऑन दिस मैप डिमार्केशंस बिटवीन रीजन्स आर शोन विद डॉटेड लाइंस, यानी इस मैप के अंदर जो डिमार्केशन है वो डॉटेड लाइन से किया गया है कि ये एरिया यहाँ तक इसका रहेगा। तो ये डिमार्केशन का मतलब हुआ सीमांकन। तो नेक्स्ट देखते हैं, आज का सेकंड वर्ड है नेगोशिएशंस। यस, नेगोशिएट करना। नेगोशिएट से नेगोशिएशंस बना है, वर्ब से नाउन बन जाता है जब हम उसमें ION लगा देते हैं। तो TION या तो नेगोशिएट, तो नेगोशिएट से नेगोशिएशन ही हटा करके ION लगाया जाता है। सो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। वार्ता, बातचीत। डिस्कशंस एट विच पीपल ट्राई टू डिसाइड और एग्री समथिंग, कोई बात तय करने के लिए, कोई समझौता आदि करने के लिए जो बातचीत की जाती है, सौदेबाजी की जाती है, दैट इज नेगोशिएशन, बार्गेनिंग। सो डायलॉग और डिस्कशन और बार्गेनिंग फॉर एन एग्रीमेंट, किसी समझौते के लिए की गई बातचीत या विचार विमर्श। एंटोनिम इज कंटेंटेड और डिसएग्री। कंटेंटेड हो गया, कंटेंटेड का मतलब हो गया विवादास्पद, डिस्प्यूटेड, या डिसएग्री यानी असहमति। तो जब आपकी असहमति हो तो वहां कोई डायलॉग नहीं होता है, असहमति के मामले में डायलॉग हो सकता है। सो सी इज स्किल्ड एट नेगोशिएशन, एग्जाम्पल हो गया वह बातचीत करने में, वार्ता करने में है जो स्किल्ड है, कुशल है। ओके, next one is inevitable. Inevitable is compulsory, mandatory, adjective that cannot be avoided, certain to happen and unable to be avoided or prevented, ऐसी चीज जिसे रोका नहीं जा सके, प्रिवेंट नहीं किया जा सके, या जिसे बचा नहीं जा सके। एविटेबल से इनएविटेबल बना है। सो अनअवॉइडेबल, अवॉइडेबल हो गया जिसे बचा जा सके, वो है एविटेबल। इनएविटेबल अन और इनलाइन से अपोजिट हो गया ये। एस्केपेबल जिसे बचा जा सके, इनएस्केपेबल जिसे न बचा जा सके, तो इनएस्केपेबल इज इनएविटेबल। एंटोनिम हो जाएगा अवॉइडेबल जिसे बचा जा सके, या अनसर्टेन जो निश्चित नहीं हो। द एक्सीडेंट वॉज द इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ केयरलेसनेस, दुर्घटना है वो लापरवाही का इनएविटेबल कारण थी, यानी उसका कॉज क्या था, परिणाम था।
इनएविटेबल केयरलेस, रिजल्ट ऑफ केयरलेसनेस, ऐसी लापरवाही जिसे बचा नहीं जा सकता था, तो लापरवाही ऐसी कर दी तो एक्सीडेंट होना ही था। तो ये वाक्य में प्रयोग आप जितना आसान करेंगे तो उतना ही हमारे को अच्छी तरह समझ में आएगा। डिलिनिएशन, डिलिनिएशन हो गया द एक्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग और मेकिंग द एज ऑफ समथिंग, किसी चीज के बारे में वर्णन करना, चित्रण करना, डिस्क्रिप्शन करना, जिसे डेलिनेशन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का चित्रण कैसे किया गया है। इज इट ट्रू और फॉल्स, क्या ये सही है या गलत। पोर्ट्रेयल, चित्रण हो गया। डिस्क्रिप्शन, ऐसे कि शब्दों से चित्र बना देना, दैट इज डेलिनेशन। सो वर्ड पिक्चर इज कॉल्ड, वर्ड पिक्चर्स की राइटिंग इज कॉल्ड डेलिनेशन। सो कंफ्यूजन और डिस्टॉर्शन, उलझन या उसको बदरूप कर देना, उसका गलत वर्णन करना, डिस्टॉर्शन हो गया। सो द डिलिनेशन ऑफ हिस्ट्रिकल पीरियड्स इज अ ट्रिकी बिजनेस इवन फॉर ए प्रोफेशनल हिस्टोरियन। तो इतिहास का जो हम चित्रण करते हैं वो एक बड़ा ही चालाकीपूर्ण कार्य है, यहाँ तक कि एक प्रोफेशनल हिस्टोरियन के लिए भी ऐसा हो सकता है कि आप हो सकता है बाइस्ड हिस्ट्री लिख दें। ऐसा हुआ डिलिनेशन। नेक्स्ट इज रेड लाइंस, ये नाउन फ्रेज है। रेड लाइंस का मतलब सीमा तय कर देना भाई, लक्ष्मण रेखा खींच देना, अंतिम सीमा। सो ए लिमिट बियॉन्ड विच समवन्स बिहेवियर इज नो लॉन्गर एक्सेप्टेबल, तो अपने कहेंगे लक्ष्मण रेखा, क्या कहेंगे, लक्ष्मण रेखा की ऐसी बाउंड्री से आगे आपका व्यवहार एक्सेप्टेबल नहीं हो, ऐसी सीमा तय करना। द एक्सटर्नल financing limits have proved to be a thin red line constantly braced, जो बाहरी जो फाइनेंसिंग जो सीमाएं लिमिट है वे अपने आप एक रेड लाइन, लक्ष्मण रेखा साबित हुई है, जिनको लगातार ब्रीच किया जा रहा है, उनका उल्लंघन किया जा रहा है। नेक्स्ट वन इज थर्स्ट अपॉन, थोपना। थर्स्ट अपॉन का मतलब हुआ थोपना, आप पर कोई कार्य आदि थोप दिया जाए, जबरदस्ती ही। सो फ्रेजल वर्ब है टू फोर्स समवन टू एक्सेप्ट और डील विद समथिंग, किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए बाध्य कर देना, थोप देना, जबरदस्ती उससे दे देना। चिल्ड्रन ऑफ द फेमस पीपल हैव फेम थर्स्ट अपॉन देम, सेलिब्रिटीज जो प्रसिद्ध लोग होते हैं उनके बच्चों पर है जो फेम है, प्रसिद्धि है, वो थोप दी जाती है। शुरू से ही उनका ऐसे पॉम्प एंड शो के साथ है जो प्रचार किया जाता है, तो उनके साथ फेम अपने आप थोप दी जाती है। तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हुआ। आज का एडिटोरियल क्या कहता है देखते हैं। भारत, चाइना, भूटान को लेकर के हिंदू से लिया है। सो वार्मिंग टाइज है, जो गर्मजोशी से बंधन बढ़ रहे हैं, नजदीकियां बढ़ रही है। ऑन भूटान चाइना रिलेशंस, भूटान और चीन के संबंधों को लेकर के। एंड इंडियाज कंसर्न्स, और भारत का इसमें क्या संबंध है। इंडिया मस्ट अंडरस्टैंड भूटान्स रीजनिंग इन थिम्पूज टॉक्स विद चाइना। यस, भारत को अवश्य ही भूटान के जो रीजन्स, कारणों को समझना चाहिए। इन थिम्पूज टॉक्स, थिम्पू भूटान की कैपिटल है, राजधानी है, उसका नाम क्या है, थिम्पू है। तो भूटान की जो राजधानी है, भूटान की जो राजधानी है वो है थिम्पू, कैपिटल सिटी ऑफ भूटान इज थिम्पू। तो थिम्पू की जो चीन के साथ बातचीत हो रही है, तो उनके क्या रीजन है, क्या तर्क है, क्या कारण है, उनको समझना पड़ेगा। तो अब उनको देखते हैं क्या है। दिस वीक्स विजिट ऑफ भूटान फॉरेन मिनिस्टर टैंडी डोरजी टू चाइना, इस सप्ताह के भूटान के विदेश मंत्री की, जिनका नाम है टैंडी डोरजी, वो चीन गए हुए हैं। सो वॉज अनप्रेसिडेंटेड, ये अपूर्व थी, प्रेसिडेंटेड नहीं थी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ऑन सेवरल लेवल्स, कई स्तरों पर ये अपूर्व है। भूटान एंड चाइना डोंट मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, भूटान और चीन के कूटनीतिक संबंध नहीं है, डिप्लोमेटिक संबंध नहीं है। हिज विजिट इज द फर्स्ट एवर बाय द भूटानीज फॉरेन मिनिस्टर, उनकी ये जो विजिट है ये इस तरह की पहली विजिट है जो भूटान के फॉरेन मिनिस्टर ने, विदेश मंत्री ने की है।
मोरओवर इससे भी ज्यादा। अब ये शब्द क्या होते हैं, ये लिंकर वर्ड्स होते हैं, ये पहले वाली बात को आगे वाली बात से कनेक्ट करते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में ये बहुत जरूरी है। सो मोरओवर द मेन पर्पस वाज द होल्डिंग ऑफ बाउंड्री टॉक्स, मुख्य उद्देश्य पर्पस क्या था, ऑब्जेक्टिव था सीमा संबंधी बातचीत करना, that have not taken place in more than 7 years, जो लगभग पिछले 7 सालों से जो हुई नहीं है बाउंड्री को लेकर के बात। The talks appear to yield substantive progress, अब इन बातचीत से ऐसा लगा था कि कोई काम की प्रगति होगी, सब्सटेंटिव प्रोग्रेस होगी। अकॉर्डिंग टू ए जॉइंट स्टेटमेंट, एक संयुक्त वक्तव्य के अनुसार, with the both countries having also signed a cooperation agreement, दोनों देशों ने एक सहयोगी जो एग्रीमेंट समझौता है जो उस पर हस्ताक्षर किए हैं। आउटलाइनिंग द फंक्शनिंग ऑफ ए न्यू जॉइंट टेक्निकल टीम, कि एक नई संयुक्त तकनीकी टीम का गठन किया जाएगा जो कार्य करेगी फॉर द डिलिमिटेशन एंड डिमार्केशन ऑफ द बाउंड्री, जो भूटान चीन की सीमा का डिलिमिटेशन करेगी, सीमांकन करेगी, ये इसके लिए एक नई तकनीकी टीम का गठन किया गया, ऐसा इस जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया, और ये कि नई टीम का गठन किया जाएगा। तो इंडिया इसको लेकर के क्यों चिंतित है? इन द टॉक्स विद डॉक्टर डोरजी, अब जो टैंडी डोरजी है उनके साथ जो बातचीत हो रही है, द चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, चीन के जो विदेश मंत्री है वांग यी, कॉल्ड फॉर बोथ साइड्स टू सून एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस, उन्होंने कहा है कि दोनों देशों को है जो कूटनीतिक संबंध स्थापित करने चाहिए, एंड टू कंक्लूड देयर बाउंड्री नेगोशिएशंस, और उन्हें अपनी सीमा का है जो वार्ता उसे कंक्लूड निष्कर्ष पर पहुंचाना चाहिए। यहां में ये नहीं भूलना चाहिए कि चीन कितना चालाक है, हर एक के साथ में सीमा विवाद रखता है। इट्स ट्रू दैट इंडिया गिवन इट्स स्पेशल रिलेशनशिप विद भूटान, यहाँ ये बात सत्य है कि भारत जब इसकी जो भूटान के साथ विशिष्ट संबंध है, क्योंकि भूटान की जो सुरक्षा है, बाह्य सुरक्षा है, उसकी गारंटी इंडिया ने ले रखी है, हैज बीन वेरी वरी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस, तो वो बड़ा वरी है, चिंतित है उन संभावनाओं को लेकर के जो भूटान चीन के साथ में कूटनीतिक संबंध स्थापित करने वाला है, उसकी संभावना को लेकर के, एंड द साइनिंग ऑफ ए बाउंड्री एग्रीमेंट, और एक सीमा समझौते के हस्ताक्षर करने से। सो बट बोथ दोज आउटकम्स रिजल्ट्स इंक्रीजिंगली अपीयर इनएविटेबल, लेकिन ये दोनों परिणाम हैं वो तेजी से ऐसे लगता है कि इनएविटेबल है, जिन्हें टाला नहीं जा सकता, ऐसा होने वाला है। इंडीड, वास्तव में, इन रियलिटी, इज इंडीड, ओनली दिस मंथ, केवल इसी महीने, द भूटानीज प्राइम मिनिस्टर इन एन इंटरव्यू विद दिस पेपर, अब इन्हीं सप्ताह क्या हुआ, इस मंथ, इसी महीने भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इस पेपर के साथ, इस न्यूज पेपर के साथ इंटरव्यू में कहा, इस पेपर का मतलब द हिंदू जो हम पढ़ रहे हैं, सेड दैट, उन्होंने कहा कि द टू कंट्रीज वर इंचिंग टुवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ ए 3 स्टेप रोड मैप, कि दोनों देश एक त्रिस्तरीय रोड मैप पे काम कर रहे हैं। रोड मैप इज कार्य योजना, रोड मैप इज कार्य योजना, कोई वर्क प्लानिंग होती है उसे रोड मैप कहा जाता है। ऑन बाउंड्री डिलिनेशन, कि वो बाउंड्री का चित्रण करेंगे, डिलिनेशन करेंगे, एंड डिमार्केशन, और उसकी अंतिम सीमा तय करेंगे। सो हियर ही एजर्टेड दैट, उन्होंने इस बात पे बल दिया, एजर्ट किया, दैट नो एग्रीमेंट विद चाइना वुड एनीवे गो अगेंस्ट इंडियाज इंटरेस्ट्स, कि नो एग्रीमेंट, की कोई भी एग्रीमेंट ऐसा नहीं होगा चीन के साथ जो किसी भी प्रकार से इन एनी वे गो अगेंस्ट इंडियाज इंटरेस्ट, जो भारत के हितों के खिलाफ जाए। इस बात को लेकर के उन्होंने द हिंदू को दिए इंटरव्यू में एश्योर किया कि हम चीन के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे भारत के साथ संबंधों पर प्रभाव पड़े। गिवन भूटान यूनिक इंडिपेंडेंस ऑन इंडिया,
अब हम देखते हैं कि भूटान की जो यूनिक डिपेंडेंस है, डिपेंडेंस यानी निर्भरता, भूटान है जो भारत पर निर्भर है बहुत सी चीजों के मामले में। देयर इज लिटिल डाउट, इसमें थोड़ा संदेह है कि दैट इट विल हैव टेकन न्यू दिल्ली ऑन बोर्ड इन इट्स एफर्ट्स टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विद चाइना, कि इसने है जो नई दिल्ली को विश्वास में लिया है, अपने जो चीन के साथ संबंध है उनको नॉर्मलाइज करने के मामले में भारत को विश्वास में लिया हो, नई दिल्ली को विश्वास में लिया हो। सो इन रिटर्न गारंटीइंग इंडिया सिक्योरिटी, बदले में भारत की सुरक्षा की गारंटी देते हुए, सुरक्षा हितों की गारंटी देते हुए, एंड रेड लाइंस और उसकी सीमाएं, रेड लाइंस मींस लिमिट्स, कि किस लिमिट तक आप चीन से संबंध रख सकते हो। सो वन सच रेड लाइंस, एक ऐसी लक्ष्मण रेखा, will involve keeping China away from southern Doklam's ridges, एक ऐसी सीमा, एक ऐसी लिमिट हमने तय कर रखी है, वो ये है कि चाइना को दक्षिणी सदर्न डोकलाम की जो रिजेज हैं, पहाड़ी की जो चोटियां हैं, उनसे दूर रखना है। दैट ओवरलुक इंडिया सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को है जो वहां से आराम से देखी जा सकती है, उसकी निगरानी की जा सकती है, क्योंकि ये चिकन नेक एरिया है जहां भूटान, चीन और भारत का एरिया मिलता है। Even as Beijing and Thimphu consider a swap between territories in the valleys of the north, यहाँ तक कि बीजिंग और थिम्पू, जो कि भूटान की राजधानी है और एक चीन की राजधानी है, वो इस स्वैप पर विचार कर रहे हैं टेरिटरीज को लेकर के, जो कि उत्तरी वैली के अंदर है, उत्तरी घाटी के अंदर है। वेयर भूटान इज कमिंग अंडर इंटेंस चाइनीज प्रेशर, जहां भूटान अत्यधिक इंटेंस चीनी दबाव में आ रहा है। एंड ऑन द डोकलाम प्लेट्यू, और डोकलाम का जो पठार है, प्लेट्यू का मतलब होता है पठार, तो डोकलाम का जो प्लेट्यू है इन द वेस्ट पश्चिम में, वहां पर भी ये चीन के दबाव में है। ए सेकेंड लाइन विल लाइकली इन्वॉल्व थिम्पू, अब दूसरी बात ये है, थिम्पू इन्वॉल्व होगा गोइंग स्लो ऑन नॉर्मलाइजिंग टाइज, कि संबंधों को सामान्य बनाने में ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। एंड द ओपनिंग इटसेल्फ अप टू ए परमानेंट चाइनीज डिप्लोमेटिक प्रेजेंस, और धीरे धीरे ये स्थायी रूप से चाइनीज कूटनीतिक उपस्थिति के लिए अपने दरवाजे खोल देगा। while काउंटिंग विद बॉर्डर टास्क, while कंटिन्यूइंग विद द बॉर्डर टास्क, और बॉर्डर के जो बातचीत है, वार्ता है, ये कंटिन्यू रखेगा, बॉर्डर विवाद बना रहेगा, अभी ये वार्ताएं करता रहेगा और चीन के साथ धीरे धीरे कूटनीतिक संबंध स्थापित करेगा। तो ये अभी तक इन्होंने विचार व्यक्त किए हैं। द क्वेश्चन नाउ फेसिंग न्यू दिल्ली इज हाउ बेस्ट टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट, तो प्रश्न ये है कि अब नई दिल्ली अपने हितों को अच्छी तरह से कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है। One lesson from the crisis that was thrust upon Thimphu, एक इसे शिक्षा ये मिलती है कि इस संकट, lesson from the crisis that was thrust upon Thimphu in 2017 में थिम्पू पर, भूटान पर एक क्राइसिस संकट है जो थोप दिया गया था, थ्रस्ट अपॉन कर दिया गया था, वो ये है ड्यूरिंग द इंडिया चाइना डोकलाम स्टैंड ऑफ, जब भारत और चीन का जो डोकलाम में स्टैंड ऑफ हुआ था, आमना सामना हुआ था, स्टैंड ऑफ फेस टू फेस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आर्मी, is that India's interests are better served by taking Bhutan on board, कि भारत के हितों की ज्यादा रक्षा होगी जब हम भूटान को ऑन बोर्ड ले लेंगे, अर्थात किसी भी तरह की चीन के साथ इस एरिया को लेकर बात होती है तो उसमें भूटान को हमें शामिल करना चाहिए। एंड अलाइनिंग स्ट्रेटेजीज रेदर देन बाय एक्सपेक्टिंग एक्विजिशंस फ्रॉम ए सॉवरेन नेशन, तो हमें अलाइनिंग स्ट्रेटेजी, सहयोगी रणनीति अपनानी पड़ेगी बजाय एक्सपेक्टिंग एक्विजिशंस फ्रॉम ए सॉवरेन नेशन, बजाय कि एक संप्रभु राष्ट्र से है जो अलग तरह की उम्मीद करना। दैट विल अंडरस्टैंडेबली परस्यू इट्स ओन, जो कोई भी संप्रभु राष्ट्र है, सॉवरेन नेशन है, वो उन अपनी नीतियों को अपने आप तय करेगा, उस पर आप अपने ज्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते। द बॉर्डर डील दैट एड्रेसेस भूटानीज कंसर्न्स, जो बॉर्डर को लेकर के जो डील हो रही है, जो भूटान के जो चिंताओं को एड्रेस करती है, उनका समाधान करने के लिए
इन द नॉर्थ, उत्तरी में, while preserving India's red lines in the west, जबकि भारत की जो पश्चिम में है उनकी सीमाओं को सुरक्षित रखते हुए, will not necessarily undermine न्यू दिल्लीज इंटरेस्ट, ये किसी भी प्रकार से अनिवार्य रूप से है जो दिल्ली की हितों को बिल्कुल कम नहीं करेगी, अंडरमाइन नहीं करेगी, कम नहीं आंकेगी। सो रेदर देन अलार्म, ये चिंता के बजाय, इंडिया मस्ट अप्रोच द बाउंड्री नेगोशिएशंस विद ए ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ भूटान्स रीजनिंग। तो भारत को क्या करना चाहिए, एक इंडिया मस्ट अप्रोच द बाउंड्री नेगोशिएशन, भारत को है जो बाउंड्री संबंधी वार्ता है, बातचीत है, वो एक ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग, बड़ी समझ के साथ में करनी चाहिए, जिसमें वो भूटान के जो तर्कों को भी समझे, एंड विद कॉन्फिडेंस दैट इंडियाज लॉन्ग ट्रस्टेड नेबर, और इस विश्वास के साथ में कि भारत का लंबे समय से विश्वसनीय जो पड़ोसी रहा है, विल टेक बोथ इंडियाज इंटरेस्ट एंड इट्स ओन इनटू कंसीडरेशन, कि ये भारत की चिंताओं का भी, हितों का ध्यान रखेगा और अपने हितों का भी विचार करेगा, बिफोर एनी फाइनल एग्रीमेंट विद इंडियाज काउंटर पार्ट चाइना, और फाइनल एग्रीमेंट चीन के साथ किसी भी प्रकार का करने से पहले भारत को भरोसे में लेगा और अपने हितों का भी ध्यान रखेगा कि उसके लिए ज्यादा बेटर चीन है या भारत। तो आई डू होप आपको ये आर्टिकल अच्छा लगा है। तो मैं चाहता हूं आप अपने इन आर्टिकल्स को एक बार, पिछले 7 दिन के या 3 दिन के आर्टिकल को फिर से आपको पढ़ना चाहिए, या और उनकी वोकैब को अपने नोटबुक में है जो लिख लेना चाहिए, और उससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आप वीडियो कंप्लीट देखा करें और उसको पूरा समझने का प्रयास करें, तो इससे कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो स्पोकन और विजुअल दोनों चीजें आपके साथ में हो रही है, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन इसमें हो रहा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो रहा है, तो LSRW के चारों ऑब्जेक्टिव्स इसमें आपके पूरे हो जाएंगे। अगर आप लिखने की हैबिट भी बना लेंगे तो न्यू वर्ड्स को लिखें, उनको अब सिंपल सेंटेंस में यूज करें ताकि ये आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा लगे। हाँ, आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, या सिविल सर्विसेज में कर रहे हैं, RS मेंस के लिए कर रहे हैं, अन्य कोई भी जिसमें इंग्लिश एग्जाम आता है, तो इंग्लिश चाहे आपको डिस्क्रिप्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, जहां भी स्टैंडर्ड इंग्लिश की आवश्यकता होती है, तो न्यूज पेपर पढ़ना, उसके आर्टिकल के माध्यम से अपनी लैंग्वेज को सुधारना सबसे बेस्ट तरीका है। तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना न भूलें। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।